नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के जीएस एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रेस्टिक सेट, जो एडिटोरिया का प्रेस्टिक सेट होगा, जो एडिटोरिया से दिया गया प्रेस्टिक सेट होगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 72वीं बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस्टिक सेट होगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न, पहला प्रेस्टिक सेट है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी किस के लोग पूजा करते थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे किसे पूजा करते थे? पशुपति की, ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण और विष्णु की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। चलिए अब का प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। महाकश्यप के द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 3, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, पावापुरी, सांची, समस्तीपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देता है कि जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। वैशाली, पावा में, वल्लभी में, पटलिपुत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महान जनपद के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दिग्घ निकाय में, दीपवंश में, त्रिपिटक में, अंगुत्तर निकाय में। छठवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 क्या करा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का ने शासन किया था? मौर्य, गुप्त, सुंग, कुषाण। इसका आंसर हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या करा। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 8, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुमान किया किया नीचे देखो कूटों में सही उत्तर चुनिए। किया गया, सही उत्तर चुनना है। गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती। ऊपर चुनना है। चल देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4, 2, 6 और 5 और 6। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या करा। वैन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। वाराणसी, पाटलिपुत्र, मथुरा, रांची, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नौवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। मढ़ौरा का सूर्य मंदिर, मढ़ौरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, बिहार, गुजरात और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। मोहम्मद गौरी के जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194, कनौज का युद्ध 1194। इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध 1194। चलिए अगला प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। अपनी शक्ति को संकेतित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की। तूतीय हिंद, कैंसर हिंद, केसरे हिंद, जिले इलाही, दिन इलाही।
उपयुक्त में से कौन उपयुक्त में से एक से अधिक? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिले 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 इलाही। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या होगा। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? अब्दुल हसन, सी विश्वनाथ दास, फरूक बेग, आजम रजा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल हसन। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14, दस्तान ए अमीर हाजम की चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल रसमद, मंसूर, मीर सैयद अली, अब्बल अबल हसन। उपयुक्त में से कौन उपयुक्त में से अधिक? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रसमद। चलिए अगला प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 15, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के किसने किया था? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। उपयुक्त में से कौन उपयुक्त में से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया बिहार में नेतृत्व। चलिए अगला प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं 1857 के विद्रोह में बिहार के कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर था, आगरा, मुंगेर, पटना, मुजफ्फरपुर। मुंगेर अप्रभावित रहा। निम्नलिखित कुटुंब से अपना उत्तर चुनिए जो मुंगेर अप्रभावित रहा। ऑप्शन नंबर 5, केवल ऑप्शन 5 बी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 17 देते हैं। प्रश्न नंबर 17, कोल विद्रोह 1831 1832 नेतृत्व किसने दिया? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्ध भगत, सिगराय, सुरगा मुंडा, जतरा भगत। इसका आंसर हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध भगत के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 18, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक फेविले, के लेफ्टिनेंट वास्टिन, मेजर बारो और कर्नल हाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर बारो। चलिए अगला प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या कर। प्रश्न नंबर 19 क्या करा? प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या कर। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकेल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र से संबंधित किसके स्थापना से हुआ था? चलिए देख लेते हैं किसके स्थापना से हुआ था। केवल 1 2 3 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 के द्वारा। चलिए आगे प्रश्न नंबर 20 देते हैं क्या कर। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या करा। निम्नलिखित युगों का विचार कीजिए। आंदोलन और संगठन नायक, अखिल भारतीय अस्मिता महात्मा गांधी विरोधी लीग, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी शारदानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायर। उपयुक्त में से कौन से युग में सम्मिलित हैं? कौन सा युग जो है सम्मिलित हैं? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सम्मिलित हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन बीडी सावरकर के द्वारा बारे में सही है? कौन सा कथन सही है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों के प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से उन्होंने मैगजीन की जीवनी लिखी थी। ये भी सही है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह एक राष्ट्रवाद दृष्टिकोण का प्रदान करती है। ये भी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये भी सही है। और देखते हैं ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। ये भी सही है। ऊपर में सुनेंगे सही जो सही है इसका चारों सही ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे प्रश्न नंबर
23 देखते हैं, 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कर, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु शहीद हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु में शहीद हुए थे सुखदेव सुखदेव और सफादुल्ला खां, खुदीराम बोस, हेमू कल्याणी। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। मैडम भीकामा जी कामा के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम मैडम कामो ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मिलित राष्ट्रीय ध्वज से फहराया था। सत्य है। मैडम कामा दादा नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम जी कामा का माता पिता पारसी थे। सत्य है। इसका उपयुक्त कथन में कौन सा विचार? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। चलिए अगर ऑप्शन देता प्रश्न नंबर 24 क्या करा, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या करा। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? अति महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं का सक्रिय अभी सहभागिता रही? नहीं, ये नहीं है। चलिए अगर देख लेते हैं। नहीं रही। नहीं रही। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत में दलित और आदिवासी समुदाय का सक्रिय भागीदारी नहीं रही। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन किसान असंतोष से सम्मानित होना, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 25 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण महात्मा गांधी की आमंत्रित किया था? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न नंबर 26 देते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 26, चंपारण में 3 कोठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूमि पर नील की खेती, 3/19 भाग की नील की खेती, 3/18 भूभाग पर नील की खेती, 3/30 भूभाग पर नील की खेती। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगर ऑप्शन प्रश्न नंबर 27 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 27, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन किसने प्रस्तुत किया? बीजी तिलक, के गांधी, JL नेहरू, सरदार वल्लभ भाई। उपयुक्त में से एक से अधिक। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JL नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। पूना एक्ट में हस्ताक्षर किए थे, जो पूना एक्ट में हस्ताक्षर किए थे कौन थे? गांधी जी एम लॉर्ड इरविन, गांधी जी एम जिन्ना ने, गांधी जी एम सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी एम अम्बेडकर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी और अम्बेडकर ने। चलिए अगर प्रश्न 29 क्या कर रहा है। प्रश्न 29 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न 29 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्षता चुने गए थे? हरिहरपुर अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। उपयुक्त में से कौन नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसका 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, त्रिपुरी अधिवेशन। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30 देखते हैं क्या अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुण आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। उपयुक्त में से एक से अधिक। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन में। चलिए अगर प्रश्न में 31 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833। इसका आंसर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1853। चलिए आगे प्रश्न नंबर 32 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 32, भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर,
मार्टिन हेवेलर, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 33 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना हुई थी? भारत के किस प्रांत में समाजवादी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। हुई थी केरल, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, कौन पृथ्वी से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम की व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोटों को सही उत्तर चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है 34 का। देखते हैं, रोलेक्ट एक्ट 1719 में सही है। रोलेक्ट सत्याग्रह ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन 1919 ये आएगा 1 नंबर, 2 नंबर ये आएगा 4 नंबर, ये आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1903, इसके आएगा 3 नंबर। चलिए देखते हैं, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला ऑप्शन प्रश्न नंबर 35 देते हैं क्या। प्रश्न नंबर 35, विश्व का सबसे ऊंचा ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? बिहार में कहाँ है? वैशाली, राजगीर, नालंदा, पटना, उपरी से कौन उपरी से 100 अधिक? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। चलिए अगला प्रश्न नंबर 36 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न 36, लघु हिमालय स्थित है मध्य में ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक, शिवालिक और बाह्य हिमालय, ऊपरी कौन ऊपरी से 100 अधिक? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक और महान हिमालय। चलिए अगला प्रश्न नंबर 37 देते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 37, पाट अंचल अवस्थित है बिहार में, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय, उपरी से 100 अधिक? इसका आंसर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न नंबर 38 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, वर्ष 2008 में बिहार के कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और एक आपदा में स्थिति उत्पन्न हो गई? गंगा, कोसी, गंडक, घाघरा? इसका आंसर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी, कोसी नदी। चलिए अगला प्रश्न 39 देखते हैं क्या। प्रश्न 39, भारत में कितने भूकंप जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है 5, 4, 6, 7? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में विभाजित किया गया। चलिए अगला प्रश्न नंबर 40 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, कौन सी नकदी फसल अधिक विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तंबाकू, गेहूं, सन, चाय, उपरी से 100 अधिक? 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाय। चलिए अगला प्रश्न नंबर 41 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, गंगा के निचले मैदानों में यह विशेषता है कि जहां वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है, इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उपयुक्त है, उपयुक्त है। चलिए देख लेते हैं, धान और कपास, गेहूं और जूट, धान और जूट, गेहूं और कपास? इसका आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान और जूट। चलिए अगला प्रश्न नंबर 42 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस का मुख्यालय अवस्थित है? इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस का मुख्यालय स्थित है रांची, नागपुर, अहमदाबाद, मैसूर? इसके आंसर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 43 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? गलत, दूसरा बड़ा उत्पादक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न नंबर 44 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है? महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है?
महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखी का विस्फोट से। जिसका आंसर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 45 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 45। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा, तिथि रेखा, अप्रधान माध्यम रेखा, प्रधान माध्यम रेखा। इसका आंसर 45 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रधान माध्यम रेखा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं क्या कर रहा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अफगानिस्तान, लाओस, लाइबेरिया और लक्जमबर्ग। इसका आंसर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइबेरिया। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 47 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 47 देखते हैं क्या कर रहा। प्रश्न 47 दिए गए दिए गए मानचित्र में अंकित ए बी सी और डी में नदियों को सूची में दिए गए मानों को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कोटों को का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। सही उत्तर चयन करना है। चलिए देखते हैं, सही उत्तर चयन करना है। सेंटोरोसिया, ओरोकिनियो, मैकेंजी, अमेजन और यूकान। इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था? 47 का आंसर हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5312। चलिए आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 48। प्रश्न नंबर 48 क्या कर, प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, जहां चीन के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया गया, वह स्थान है चेंगडुडू, जुआंग, जाओमऊ, जांगमऊ, गयागसी। इसका आंसर हो जाएगा 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांगमऊ। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 क्या करा, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न 49 देखते हैं क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जो कुर्दिश लोग रहते हैं? आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान, तुर्किस्तान। इसका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मीनिया। चलिए अगला प्रश्न नंबर 50 देखने क्या, प्रश्न नंबर 50। बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले हैं? पटना प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल। इसका आंसर है 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर प्रमंडल। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51 देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय की जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? सबसे न्यूनतम सिख, मुस्लिम, ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध। इसका आंसर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है? शेखपुरा, बांका, रोहतास, लखीसराय। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 क्या कर रहा, प्रश्न नंबर 53 देखते हैं क्या कर रहा। बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिणी बिहार में सम्मिलित नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही यह अपने में समेट लेती है? घाघरा, बागमती, महानंदा, कोसी। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानंदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54 देखते हैं क्या कर रहा, प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54, इनमें से कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है? चावल, गन्ना, गेहूं, मक्का। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 55। बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जमुई, नवादा, भभुआ, शेखपुरा। इसका आंसर हो जाएगा 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भभुआ। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? 8वीं अनुसूची भाषा के द्वारा, दूसरी अनुसूची
शपथ प्रतिज्ञा प्रारूप गलत, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ये सम्मिलित नहीं है। चलिए अगर प्रश्न देते हैं प्रश्न नंबर 57 क्या करा, प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 देख लेते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान के भाग ने कितने समितियां नियुक्त की गई हैं, नियुक्त की थी। चलिए देख सकते हैं नियुक्त की थी कितनी नियुक्त की थी, 9, 13, 12, 10, इसका आंसर हो जाएगा 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 58 क्या कह रहा, निम्न में से किसने संविधान सभा का समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव। चलिए अगर प्रश्न नंबर 59 क्या, प्रश्न 59 देखते हैं। नागरिकता प्रदान की शर्त पर फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है, चुनाव आयोग, संसद, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभा। इसका आंसर हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 60। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60 क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन पर अधिकार क्या है, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मूल अधिकार, धार्मिक अधिकार। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 61 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 61, प्रश्न 61 देता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट जारी नहीं किया जाता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट जो है जारी नहीं किया जाता है, परमादेश, प्रतिषेध, आदेश, उत्प्रेषण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, 1971, 1975, 1972, 1976। इसका आंसर 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63 क्या कहते हैं, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 16, 12, 10, 14। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64 क्या, प्रश्न नंबर 64 देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। कानून को लागू करने का कार्यपालिका द्वारा, कानून को कौन लागू करता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल और स्थानीय सूची। इसका आंसर 64 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका के द्वारा इसे लागू किया जाता है कानून को। चलिए अगला प्रश्न 65 देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 65, प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को मताधिकार को क्या कहा जाता है, निर्णायक मत, प्रत्यक्ष मत, ध्वनि मत, अप्रत्यक्ष मत। इसका आंसर हो जाएगा 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्णायक मत। चलिए अगला प्रश्न नंबर 66 देते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्ययों को लेखा परीक्षक नहीं करती है, केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार, सरकारी कंपनी। इसका आंसर हो जाएगा 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय निकाय। चलिए अगला प्रश्न नंबर 67 देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 67, प्रश्न नंबर 67 देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, श्रीमती सुचिता कृपलानी, कुमारी पद्माज नायडू, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्रीमती सरोजनी नायडू। इसका आंसर हो जाएगा 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती सरोजनी नायडू। चलिए अगला प्रश्न नंबर 68 देखते हैं क्या, अगला प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68 देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। भारत के उच्च न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है, भारत के उच्च न्यायालय में क्या सही है, संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय, संविधान का रक्षक, सभी विकल्प सही हैं। इसका आंसर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 देखते हैं क्या करा, प्रश्न नंबर 69। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है, संवैधानिक निकाय है, दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम, बिहार में स्थित निजी उद्यम, गैर सरकारी संगठन। इसका आंसर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यह संवैधानिक निकाय है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। प्रश्न नंबर 70, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोकसभा आयोग, योजना आयोग। इसका आंसर हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग। चलिए अगला प्रश्न में 71 देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार किया गया, भारत का जो संविधान था पूर्ण रूप से तैयार किया 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1949, 30 जनवरी 1949। इसका आंसर 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72 क्या, प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। प्रश्न नंबर 72, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 11, भाग 4, भाग 4 क, भाग 5 क। इसका आंसर होगा 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 का क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73 देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 73, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के जो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बीपी मंडल, राम सुधर दास, भोपाल पासवान शास्त्री, जीतन राम मांझी। इसका आंसर 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोला पासवान शास्त्री। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 देखते हैं क्या कर रहे हैं। इनमें से कौन से व्यक्ति बिहार के भूभूति के उपनाम से जाने जाता है? इनमें कौन से व्यक्ति हैं जो बिहार की भभूति की उपनाम से जाने जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण सिन्हा। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रह नारायण सिन्हा को। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। वज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? छपरा, वैशाली, दरभंगा, पटना। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76 देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। महारत्न के दर्जे हेतु निम्न में से कौन सा मानदंड आवश्यक नहीं है? महारत्न के दर्जे हेतु कौन सा मानदंड आवश्यक नहीं है? कंपनी को नवरत्न दर्जा प्राप्त होना चाहिए, यह आवश्यक है। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 20 करोड़ 2000 इकाई दहाई सैकड़ा 10 20,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निव्वल संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, गलत, ये मानदंड नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77 देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 77, प्रश्न 77, निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? मनमोहन सिंह, विमल जालान, सी रंगराजन, राजा जे चेलेया। इसका आंसर 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा जे चेलेया। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78 देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78 देखते हैं क्या कर रहा। प्रश्न नंबर 78, गिल्ट एंड बाजार किसे संबंधित है? गिल्ट एंड बाजार, सराफा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, बंदूकों का बाजार, शुद्ध धातुओं का बाजार। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न गवर्नमेंट इंडेक्स कब लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 1905, 25 दिसंबर 2010, 25 दिसंबर 2015, 25 दिसंबर 2019। इसका 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 दिसंबर 2019। चलिए अगला प्रश्न 80, किसकी अध्यक्षता 1986 में मानव अधिकार आयोग समिति का गठन किया गया? एंटियोटी गुटेज, RS पाठक, एलेनोर रूजवेल्ट, कांता भटनागर। इसका आंसर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलेनोरा रूजवेल्ट। चलिए इस अगला प्रश्न, प्रश्न में 81 देते हैं क्या करा। प्रश्न में 81 क्या करा, प्रश्न में 81, एम्पियर मापने की इकाई है? वोल्ट, प्रतिरोध, विद्युत धारा, पावर। इसका आंसर हो जाएगा 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 82 क्या करा। प्रश्न 82 देखते हैं क्या करा। त्वरण ज्ञात करने के सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 83, प्रश्न नंबर 83 क्या करा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरते हैं क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर
असत्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 84 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 84 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 84, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित अथवा पुनरावृत्त करने के लिए तकनीक नाम है ऑडियोग्राफी, फोटोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, होलोग्राफी। इसके आंसर 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होलोग्राफी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 85 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 85 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 85, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0, अनंत, 1 और अनंत के बीच। इसका आंसर 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत। चलिए अगला प्रश्न नंबर 86 देखते हैं क्या। प्रश्न 86, लेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होती है? उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन, वायु पुनर्जनीलीकरण। इसका आंसर हो जाएगा 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पन शीतलीकरण। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 67 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 87 क्या है? अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन तापमान होती है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप होती है। चलिए देखते हैं केल्विन ताप होती है। ऑप्शन देखते हैं, होती है 10 ओम, 10 -1 ओम, 10 -5 ओम, 0। इसका आंसर हो जाएगा 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। चलिए अगला प्रश्न नंबर 88 क्या कर? प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। प्रश्न नंबर 88, ब्लूटूथ तकनीक अनियमित देती है केवल मोबाइल फोन पर संकेत संचारण, लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन के लिए संप्रेषण, उपग्रह से टेलीविजन संप्रेषण, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। इसका आंसर हो जाएगा 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायरलेस उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 89 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 89 देखते हैं। प्रश्न नंबर 89 क्या कर रहा है? ठंड के दिनों में लोहे के गुटक की और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटक ठंडा लगता है, क्यों? लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है। लकड़ी की तुलना लोहा ऊष्मा की अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। लोहा का टुकड़ा लकड़ी से भारी होती है। इसका आंसर हो जाएगा 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 90 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 90, प्रश्न नंबर 90, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न नंबर 91 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं क्या कर रहा है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। 2 प्रोटॉनों के लिए हीलियम के 1 प्रोटॉन नाभिक में, 2 पॉलीजिस्ट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान का योग 2 पॉलीजिस्ट्रॉनों, क्योंकि प्रत्येक पॉलीजिस्ट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है। इसके आंसर हो जाएगा 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के। चलिए अगला प्रश्न नंबर 92 देखेंगे क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 92, प्रश्न नंबर 92 देते हैं। कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके चिन्हित कीजिए कि उस टीम में सम्मिलित नहीं थे। जो सम्मिलित में नहीं थे, बानु के HW क्रोटो थे, RF कर्ल ये भी थे, RE स्माइल ये भी थे, फैमेन जो नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 93 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 93, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, मिट्टी, राख, पानी। इसका आंसर 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 94 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 94, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? एल्कोहल, पानी, शहद, गैसोलीन। इसका आंसर 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहद।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 95 देखते हैं क्या करा प्रश्न 95। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से 6 सिंगम और 6 पाई बंद होते हैं, गलत नहीं होते हैं। इनमें 12 सिंगम और 6 पाई बंद होते हैं, गलत ये भी नहीं होता है। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। इनमें 12 से, चलिए अगला प्रश्न प्रश्न 96 देखते हैं प्रश्न 96। प्रश्न 96 देखते हैं। प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है एथिलीन, आइसोएस्पिरिन, एसिटिलीन, हेक्सेन। इसका आंसर हो जाएगा 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोएस्पिरिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 97 क्या करा प्रश्न 97। प्रश्न 97 देखते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव है मीथेन, इथेन, हेक्सेन। मीथेन, पेंटेन और हेक्सेन। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके आंसर 97 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए इसका अगला क्वेश्चन प्रश्न 98 देखते हैं क्या करा प्रश्न। भारत सरकार नीम की आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? मृदा में नीम तेल निमुक्त होने में मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण बढ़ता है। नीम लेप मृदा यूरिया के घोलने की दर धीमी कर देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीम लेप मृदा यूरिया के घोलने की धीमी को कम कर देता है। चलिए अगला प्रश्न 99 देखते हैं प्रश्न 99 देखते हैं क्या करा प्रश्न 99। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, ट्रोपोग्राफी। इसका आंसर हो जाएगा 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इडेफिक। चलिए अगला प्रश्न 100 देखते हैं क्या अगला प्रश्न 100। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा 100 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न नंबर 101 देखते हैं प्रश्न नंबर 101 क्या कह रहा प्रश्न नंबर 101। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी, एथिक्स। इसका आंसर 101 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, इथोनोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 102 देखते हैं क्या प्रश्न नंबर 102 क्या करा। निम्नलिखित में से किस जीव रक्त सफेद होता है? छिपकली, घरेलू खटमल, तिलचट्टा, मगरमच्छ। इसका आंसर है 102 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, तिलचट्टा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 103 देखते हैं क्या करा प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103 देखते हैं क्या करा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट हारी पादप है? पेंशन फ्लावर पादप, घाटपर्णी, रात की रानी, नाइट क्वीन, फॉलियम ऑफ द फॉरेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा 103 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, घटकर्णी। चलिए अगला प्रश्न 104 देखते हैं प्रश्न 104। जमीन में हुई झिल्ली के अंदर मछली जीवन रह सकती है क्योंकि मछली उष्ण रक्त वाली जीव है। उष्ण रक्त वाली जीव है। चलिए अगला ऑप्शन देखता हूँ, उष्ण रक्त वाली जीव है। उष्ण रक्त वाली जीव है। मछली बर्फ में शीत निद्रा में हो रहती है। तलों के निकट पानी में नहीं जमता है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, तलों के निकट पानी नहीं जमता है। चलिए अगला प्रश्न में 105 देखते हैं क्या 105 देखते हैं क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 105 क्या कह रहा। निम्नलिखित में से किन उपयोगों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? एलोजोला, नील हरी शैवाल, अल्फाल्फा। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही को चुने। केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 106 देखते हैं क्या अगला प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106। रक्त का थकान बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित में भाग लेने वाला एंजाइम है पेप्सिन, थ्राइबिन, माल्टेज, प्रोथोथ्रम्बिन। इसका आंसर हो जाएगा 106 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्राइबिन। चलिए अगला प्रश्न 107 देखते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होते हैं
यूरिएज, ट्रिप्सन, सल्फेटेज, प्रो प्रोटीएस इसका आंसर हो जाएगा 107 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रिप्सन इसका एक्चुअली अगर प्रश्न नंबर 108 देखते हैं क्या होगा प्रश्न नंबर 108। थायमिन है विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B1, इसका आंसर हो जाएगा 108 का आंसर ऑप्शन नंबर डी विटामिन B1। चलिए अगला प्रश्न नंबर 109 देखते हैं क्या होगा प्रश्न नंबर 109। मानव शरीर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अत्यंत स्रावी ग्रंथि व स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है? एंड्रियल ग्रंथि, अनुश्री ग्रंथि, अग्न्याशय, थायराइड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 110 क्या करा प्रश्न नंबर 110 देखते हैं क्या करा। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है आर्थराइटिस, संधिवात, गठिया, रूमेटी, इसका आंसर हो जाएगा 110 का आंसर ऑप्शन नंबर बी गठिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न में 111। दो विद्यार्थियों को 12 एक जैसी कलम बांटने में कितने तरीके होंगे जो प्रत्येक कम से कम 2 कलम निकल सके? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 112 क्या करा। दिए गए x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 7 तथा x माइनस वाई 1 हो तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ऊपर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न 113 देख लेते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 113 देखते हैं। 80 विद्यार्थियों को एक कक्षा में 60% विद्यार्थियों को कैमरम खेलते हुए 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी ने कैरम खेलते हैं और न शतरंज खेलते हैं। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी 36, 12, 34, 24, 28, 8, इसका आंसर 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। चलिए अगला प्रश्न देते हैं प्रश्न 114। 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या आती है? 17, 14, 15, 16, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। चलिए अगला प्रश्न 115 क्या करा 115 क्या करा 115 क्या करा देख लेते हैं। ए बी और किसी व्यवसाय 20 लाख रुपया 7 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात में लगाते हैं। कुल लगभग 18% होता है। ए को 30% तथा बी को 20% चुकाना है और ए का शुद्ध लाभ और बी का शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? 118.8, 306.25 और 180.2 और 104.5, इसका आंसर हो जाएगा 115 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई ऊपरी में से कौन है ऊपरी में से एक से अधिक ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में 116 क्या कर रहा है 116 देखते हैं। x का मान क्रमागत पूर्ण संख्या तथा व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस वाई 3y माइनस 3 प्रथम 4 मान 7, 20, 45, 88 तो पांचों मान क्या होगा? 187, 137, 158, 155, 143, इसका आंसर हो जाएगा 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 155। चलिए अगला प्रश्न 117 देख लेते हैं। बिंदु P 46Q माइनस 48 मिलान के बिंदु निर्देशांक होंगे 2.77, इसका आंसर हो जाएगा 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.7। चलिए अगला प्रश्न देते हैं प्रश्न नंबर 18। ये सभी मैथ के क्वेश्चन है जो आप हल कर सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देते हैं प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला DFO के रूप में पद ग्रहण किया? ललिता यादव, रुचि सिंह, अरुणलता चौधरी, प्रेरणा सिंह, इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रुचि सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 122 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 122 देखते हैं। 15 और 17 जनवरी 2011 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव करवल और आयोजन किस
किस अभ्यारण्य में किया गया था? गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य, नागी नक्टम पक्षी अभ्यारण्य, कांवर झील पक्षम अभ्यारण्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 123 देखते हैं। प्रश्न नंबर 123, प्रश्न नंबर 123 देखते हैं। ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार का कौन सा राज्य है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। इसका आंसर हो जाएगा 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला राज्य है ग्रीन बजट पेश करने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 124 क्या कह रहा है? देहदान और अंगदान करने वाला बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी? 25,000, 5 इकाई दहाने से 1,000, 10,000, 50,000, 75,000, 1,00,000। इसका आंसर हो जाएगा 124 का ऑप्शन नंबर डी, 1,00,000। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 125 क्या कर रहा है? बिहार में किस सॉफ्टवेयर के द्वारा विद्यार्थियों को खाते में प्रोत्साहक एवं छात्रवृत्ति राशि भेजी जाएगी? बिहार सॉफ्ट, मेघा सॉफ्ट, सॉफ्ट ट्रांसफर, डिजी सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट ट्रांसफर, डिजी ट्रांसफर। इसका आंसर हो जाएगा 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघा सॉफ्ट। चलिए अगला ऑप्शन देना, प्रश्न नंबर 126, बिहार में महिलाओं द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 127 देखते हैं क्या कर रहा है। 127, प्रश्न नंबर 127 देखते हैं। 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? शक्ति ऐप, पुलिस दीदी, महिला शक्ति, नारी 24x7। इसका आंसर हो जाएगा 127 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुलिस दीदी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 128, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर हाल ही में खोला गया? पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बक्सर। 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बक्सर। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। 129 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 129 नंबर, इनमें से किस बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है? महालेखाकार नियुक्त किया गया अभिषेक सिंह, विमलेश झा, चंचल कुमार, रामावतार शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा 129 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामावतार शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 130 देते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 130, इंडिया जस्टिस रिपोर्टर के पूरे देश में महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिशत में बिहार का पहला स्थान दिया गया है जी। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, कानून विधि केंद्र, ब्राउजर रिसर्च फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट। उपरोक्त में से कौन उपरोक्त में से एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा ट्रस्ट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न में 131 देखते हैं क्या। प्रश्न में 131, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा समापन समारोह का ध्वजवाहक होंगे? MSC कैमरी कॉम, बजरंगी पुनिया, मनप्रीत सिंह, ए अभी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजरंग पुनिया। चलिए अगला प्रश्न 132 देते हैं। केरन विद्रोह के संबंध किस देश है? केरन विद्रोह के संबंध किस देश है? श्रीलंका, नाइजीरिया, इथियोपिया, म्यांमार। इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 133 देते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 133, प्रश्न नंबर 133 देखते हैं क्या कह रहा है। वन्यजीव, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 3 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न 134, भारत में फिनोपेंट बैंक मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में जो फिनोपेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 135 क्या करा? प्रश्न नंबर 135, प्रश्न नंबर 135, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल। इसका आंसर 135 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 136 क्या करा? अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा घोषणा किया कि वह किस ग्रह के लिए 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह। 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह।
चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 137 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 137, किसे बेस्ट नेता अवार्ड दिया गया है फिल्म फॉर अवार्ड 2021 में? इरफान खान, अजय देवगन, आयुष्मान खुराना, मनोज बाजपेयी। इसका आंसर हो जाएगा 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरफान खान। चलिए अगर ऑप्शन देते हैं। प्रश्न नंबर 138 क्या करा? प्रश्न नंबर 138, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। इसका आंसर हो जाएगा 138 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न 139 देखते हैं क्या करा? 139, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है? वीमेन शक्ति नामक, वीमेन विल वेब, वीमेन मिशन वेब। इसका आंसर हो जाएगा 139 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, वीमेन शक्ति नायक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 140, हाल ही में किस वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राहुल देवा, GS बेदी, मोहन अग्रवाल, अनिल कुमार सिंह। इसका आंसर हो जाएगा 140 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, GS बेदी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 141 क्या करा? प्रश्न नंबर 141, प्रश्न नंबर 141, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए से किसने शपथ लिया है? पुष्कर सिंह धामी, भगत सिंह कोश्यारी, यशपाल आर्या, बिशन सिंह चूफाल। इसका आंसर हो जाएगा 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर सिंह धामी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 142 देखते हैं क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 142, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? चिरंजीवी, रंजीतकांत, विक्रम, प्रकाश राज। इसका आंसर हो जाएगा 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 143 क्या करा? प्रश्न नंबर 143, प्रश्न नंबर 143 देखते हैं। प्रश्न नंबर 143, देश के अगले मुख्य चुनाव नियुक्त निम्न में से किस नियुक्त किया जाएगा? सुशील चंद्रा, राहुल चंद्र चेदेवी, अनिल कुमार, अजय त्रिपाठी। इसका आंसर हो जाएगा 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुशील चंद्रा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न में 144 देते हैं क्या करा? प्रश्न में 144, प्रश्न में 144, जम्मू कश्मीर के किस नदी की दुनिया में सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आकार का कार्य पूरा हुआ है? तवी नदी, किशन गंगा नदी, चिनाब नदी, डोडा नदी। इसका आंसर हो जाएगा 144 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न में 145 देते हैं क्या करा? 145, प्रश्न में 145, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में फरवरी में हुआ? इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, रूस। 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न में 146 देते हैं क्या करा? प्रश्न में 146, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया था? जोनेटेड योगा, एम योगा, हेल्थ योगा, फिट योगा। इसका आंसर हो जाएगा 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम योगा। चलिए अगर ऑप्शन देना है। प्रश्न में 147 क्या करा? प्रश्न में 147, प्रश्न में 147, किस राज्य ने भारत रत्न के सम्मान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया? मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, पश्चिम चंपारण, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा 147 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, असम। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 148 क्या करा? प्रश्न नंबर 148, निम्न में से किस देश के बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, जमैका। इसका आंसर हो जाएगा 148 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल सल्वाडोर। चलिए अगला प्रश्न 149 देखते हैं क्या कर रहा? 149, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की? बिहार, दिल्ली, पंजाब, असम। इसका आंसर हो जाएगा 149 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। प्रश्न में 150 क्या कह रहा? प्रश्न में 150 देखते हैं क्या कह रहा?
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने का घोषणा की? बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, राज्य झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा 150 का आंसर ऑप्शन नंबर तमिलनाडु। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत।